एक बात पे तो आप लोग मुझसे एग्री करोगे कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक पागलपन और एक जिद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही जिद, यही पागलपन आपको एक दिन एक ब्रांड बनाता है, और वही ब्रांड जिसे लोग पूछते हैं, लोग जिसे फॉलो करना चाहते हैं, लोग जिसकी तरह बनना चाहते हैं। शायद यही पागलपन, यही जिद क्रिस्टियानो रोनाल्डो में है। नमस्कार, मैं अंकुश गुप्ता, आपका अपना द मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी फैमिली हेल्दी, वेल्दी एंड सेफ है। आज की शुरुआत गीता के एक श्लोक से करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 20वां। न जीयते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इंसान को कभी ना कभी तो मरना है। मृत्यु इंसान का परम सत्य है, और जो आत्मा होती है वो कभी नहीं मरती है। लेकिन मेरा ये कहना है, क्यों ना मरने से पहले ऐसा काम करके जाया जाए, ऐसा कुछ कर दिखाया जाए, इतिहास में अपना नाम बनाया जाए, ताकि आपके मरने के बाद, आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखें, आपको इन्फ्लुएंस करें, आपकी पूजा करें, ताकि आपकी जो आत्मा है जो मर नहीं सकती, वो भी आपसे एक दिन कहे, क्या काम करके गया है बाप, क्या काम किया है तुमने। इसी को कहते हैं पागलपन, इसी को कहते हैं जिद। शायद ऐसा ही कुछ किया है सदी के महान फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। बिल गेट्स जी कहते हैं कि गरीब घर में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन जिंदगी भर गरीबी का रोना रो के, उसी में रह के, उसी में मर जाना, इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। और उनके इस कहावत को सीरियसली लिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटो एवरियो है, जिनका जन्म 5 फरवरी 1985 को फंचल, पोर्तुगल में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिताजी नगर पालिका में माली का काम किया करते थे, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बचपन में ही, जब उन्होंने फुटबॉल खेलने की शुरुआत की थी, तभी ठान लिया था, एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अपने इस सिचुएशन को मैं चेंज करके रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मेहनत से, अपने बल पर इसको चेंज करके रहूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक भाई, 2 बहन, माता पिता, सब के सब एक टिन के शेड वाले मकान में रहा करते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन से ही फुटबॉल से बहुत प्यार करते थे। वो बचपन से ही फुटबॉल खेलते थे। उनके खेल के प्रति पैशन को देखते हुए, उनके खेल को देखते हुए एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब ने उन्हें 8 साल की उम्र में ही अपने क्लब में शामिल कर लिया था। जहां उनके अच्छे खेल को देखते हुए 10 साल की उम्र में शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया, और उनके लिए वो 2 साल तक खेले। और फिर 12 साल की उम्र में 1997 में उनके खेल के प्रति जोश, उनका पैशन, उनका लगाव देखते हुए पोर्टुगीज स्पोर्ट्स क्लब ने उन्हें $1500 में साइन कर लिया, जिसके लिए उन्हें शहर से दूर लिस्बन में जाके रहना पड़ा, जो कि पोर्तुगल की राजधानी है। और वो जब लिस्बन में जाके रह रहे थे तो काफ़ी दुखी थे, बिकॉज उनको अपनी फैमिली से दूर जाके रहना पड़ रहा था। और जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 15 साल के हुए, तब उन्हें पता चला कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उन्हें खेलने से, दौड़ने से बिल्कुल मना कर दिया। कहा कि अब आप फुटबॉल नहीं खेल सकते हो। अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आपको एक क्रिटिकल सर्जरी करानी पड़ेगी। और क्रिटिकल सर्जरी कराने के बाद भी पता नहीं। अब यहाँ पे 2 चीजें थी, या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोते, अपनी किस्मत पे रोते, अपने आप को कोसते, अपनी किस्मत को कोसते, सब जगह जाके अपनी सिंपैथी लेते कि मैं बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था भाई, मेरे बीमारी ने मुझे खराब कर दिया, मेरी बीमारी ने मुझे खा गया, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारे बहाने हैं। बहानों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दूसरा रास्ता चुना और लाइफ के मुंह पे एक जबरदस्त किक मारा और कहा, जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और उनकी सर्जरी सफल हुई, और अपनी सर्जरी सफल होने के बाद उन्होंने खेल जगत में कुछ जबरदस्त जोश से वापसी की। अभी वो अपनी बीमारी से उभरे ही थे कि उन्हें दूसरा झटका लगा। बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनके पिताजी का देहांत हो गया था, और वे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बिकॉज उनके पिताजी उनके बहुत करीब थे। उनके पिताजी के देहांत के बाद उनके माताजी को दूसरों के घर में काम करना पड़ता था ताकि घर का खर्चा चल सके। लेकिन तब भी ये बंदा नहीं रुका। इसने कहा यार अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, और उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता चला गया।
और जिस जोश और जुनून के साथ उसने वापसी की थी ना, कि देखने वाले देखते रह गए। लोगों का मुंह फटा रह गया। उनका जो परफॉर्मेंस, जो ताकत, जो पैशन उन्होंने फुटबॉल में झोंक दिया था कि बहुत लोग खाली आंखें फाड़ के देखते रह गए। और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $17 मिलियन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर लिया। यह इतिहास की किसी भी युवा खिलाड़ी को चुकाई गई सबसे ज्यादा रकम थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहीं पर नहीं रुके, आगे चल के रियल मैड्रिड क्लब ने उन्हें 139 मिलियन डॉलर्स में साइन कर लिया। जरा सोचिए, जिसकी माताजी को घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था, उसके बेटे को आज 132 मिलियन डॉलर्स में एक कंपनी ने साइन कर लिया। पैसा आता नहीं है, पैसा बनाया जाता है, और बनाता वही है जिसके अंदर पैशन, जिसके अंदर दम, जिसके अंदर ताकत होती है, और वो अपने पैशन को फॉलो करता है। बिकॉज सर्वे में साबित हुआ है कि अराउंड 96% लोग अपना पैशन फॉलो नहीं करते हैं, और वह 96% लोग उन चंद 4% लोगों के लिए काम करते हैं जिन्होंने 1000 बार हारने के बाद भी अपने पैशन को नहीं छोड़ा, अपने पैशन को वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। आप 96% में से हो या 4% में से हो, ये आप डिसाइड करोगे। अभी भी समय गुजरा नहीं है, अभी भी शुरू कर सकते हो आप। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे से आपको मोटिवेशन मिलता है। इसको चैनल को जुड़े रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2009 से 2015 तक खेलने के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट को 2021 तक के लिए, यानी कि अभी तक के लिए रिलीव करने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैड्रिड क्लब से 1864 करोड़ की डिमांड की, और मैड्रिड क्लब ने उसे पूरा भी किया। अगर आपके अंदर दम होता है, आपके अंदर काबिलियत होती है, आपके ऊपर लोगों को भरोसा होता है, तो लोग आपके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पैशन हो, चाहे वो ट्रस्ट हो। कोई बैक सपोर्ट नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, अपने दम पे यहां तक पहुंचा है ये बंदा। आपका मिशन तब सक्सेसफुल होता है जब आपका मिशन मिसाल बन जाए, और वो विनर्स कहलाते हैं। बिकॉज विनर्स दूसरों से नहीं, अपने कल से अपने आज को कंपीट करते हैं कि मैं हर पल, हर रोज अपने आप को बेहतर कैसे बना सकूं, बेस्ट कैसा बना सकूं। इन्हीं में से, हम ही में से एक हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, अपने लाइफ को प्लान किया, अपने जीवन में एक मिशन रखा, और उनका मिशन एक मिसाल बन चुका है। उनके इंस्टाग्राम पे 23 करोड़ 50 लाख फॉलोअर्स हैं पूरे वर्ल्ड से। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के लिए वो 7.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट से उनकी एनुअल इनकम 340 करोड़ रुपए है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत सारे दान धर्म भी करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए, बच्चे की सर्जरी के लिए अपने जेब से 51 लाख रुपए दे दिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ 3400 करोड़ रुपए है सालाना। अपने जीवन काल में अभी तक उन्होंने कई इंटरनेशनल अवार्ड भी कमाए हैं। ऐसे फुटबॉल शॉट उन्होंने मारे हैं शायद जो दूसरा करने के पहले 10 बार सोचता है, या सोचने के बाद भी नहीं कर पाता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहीं पे नहीं रुके। वो खाली एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो द ब्रांड ने एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है CR7 क्लोथिंग, CR7 फुटवेयर, CR7 परफ्यूम, CR7 जिम, CR7 होटल चेन। ये सारे के सारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिजनेस हैं जहां पे उन्होंने सफलता हासिल की है, बिकॉज उन्होंने अपने आप को ब्रांड बनाया है। और एक ब्रांड के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहता, वो भी एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। और उन्होंने अपने नेम और फेम को इस तरह से अच्छे से इस्तेमाल किया है। एक बात कहना चाहता हूं, एक बार जीतना शायद आपकी किस्मत पे निर्भर करता है, आपके लक पे निर्भर करता है, लेकिन बार बार हर बार जीतना केवल आपकी मेहनत, दृढ़ निश्चय और पैशन पे निर्भर करता है। ब्रांड बनना और ब्रांड बने रहना, इस सब में जमीन आसमान का फर्क है। ब्रांड बनना, एक बार तो आप ब्रांड शायद बन भी जाओ, लेकिन ब्रांड बने रहने के लिए आपको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह आपके सपोर्ट से मुझे अपना पैशन फॉलो करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने फ्रेंड्स को
मोटिवेट करना चाहते हो, उनको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन उसके पहले बी मोटिवेटेड।